चेहरा धोते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे ये आंखों के इर्द गिर्द और ये जो है यानी ठोड़ी के नीचे वाला इस तरफ का हिस्सा, ये सब और यहाँ पर पानी बह जाए। हमारी तालिबात सवाल करती हैं कि उन्हें वुज़ू का अमली तरीक़ा सिखाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो वुज़ू का अमली तरीक़ा है उसमें हमने किस बात का ख्याल रखना है कि हमारे आज़ाए वुज़ू यानी वो आज़ा जो वुज़ू में धोए जाते हैं, जिस्म के वो हिस्से जो वुज़ू में धोने ज़रूरी हैं, उन पर से पानी बह जाए। अगर उन पर से पानी नहीं बहेगा, वो सिर्फ गीले होंगे, तो ये धोना नहीं कहलाएगा। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखा जाए। अब वुज़ू जब हम करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले हमें चाहिए कि हम नियत करें, क्योंकि नियत पर अमल का सवाब होता है। नियत इस तरह करेंगे कि नियत की मैंने वुज़ू की नमाज के जायज़ होने और पाकी हासिल करने के लिए। इसके बाद हमने दोनों हाथ पहुँचों तक धोने हैं। ये हाथ धोने हैं अच्छी तरीके से, इस तरह ये दोनों हाथ धोएंगे। फिर कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने में इस बात का ख्याल करेंगे कि सीधे हाथ का जो ये चुल्लू होता है इसमें पानी लेंगे। सीधे हाथ में पानी लेकर हम जब कुल्ली करेंगे तो मुंह के हर हिस्से पर पानी बहाएंगे। फिर दोबारा पानी लेंगे, फिर हलक की जड़ तक पानी पहुंचाएंगे, गरगरा करेंगे, हलक तक हमारा मुंह अच्छे से अंदर से धुल जाए। दांतों पर यूं करके सीधे हाथ का अंगूठा और उल्टे हाथ की उंगली फेर लेंगे। मिसवाक हो तो मिसवाक कर लेंगे। बहरहाल कुल्ली का मतलब यह है कि हम मुंह की अच्छे से सफाई हासिल करें। इसके बाद जब नाक में पानी डालें तो तब भी इस बात का ख्याल रखें कि हमने ये इस तरह सीधे हाथ में पानी लिया, ऐसे हल्का सा सांस लेंगे जैसे हम खुशबू सूंघते हैं, तो हल्का सा सांस लेते हैं, ऐसे ही हल्का सा सांस लेंगे तो हमारे नाक की नरम हड्डी तक पानी जाएगा और फिर उसे बाहर निकालेंगे तो इस तरह नाक की अंदर की सफाई होगी। इस तरीके से 3 मरतबा नाक को अच्छे से धो लेंगे। छोटे हाथ उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को अच्छे तरीके से धो लेंगे। यानी नाक को में पानी डालने का मतलब भी यह है कि नाक की सफाई हासिल करना। अब चेहरा धोएंगे तो चेहरा बाज लोग यूं करके 3 मरतबा पानी डाल देते हैं छप छप करके, और सही तरीके से सारे चेहरे पर उनके पानी नहीं बहता। तो इसका तरीका यह है कि हमने इस तरह पानी लिया, जहाँ पेशानी के बाल जमना शुरू होते हैं यहाँ से इसको धोया, फिर पानी लिया, फिर इस तरफ से धोया, फिर पानी लिया, फिर इस तरफ से धोया, फिर ये एक दफ़ा धोना हुआ। अब दूसरी मरतबा पानी लेंगे तो इस तरीके से धोएंगे, फिर तीसरी मरतबा पानी लेंगे तो इस तरीके से धो लेंगे। गोया चेहरा धोते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे ये आंखों के इर्द गिर्द ये वाला हिस्सा, अपर लिप्स और ये जो है यानी ठोड़ी के नीचे वाला इस तरफ का हिस्सा, ये सब और यहाँ पर पानी बह जाए, और जो हमने लौंग पहनी है उसके नीचे का हिस्सा भी धुल जाए। अब सीधा हाथ धोएंगे। सीधे हाथ धोने के लिए हम इस तरह नलके के नीचे पानी को अपने हाथों को रखेंगे कि जो हमारे पोरे हैं ये पहले धुले, यानी उंगलियों का जो ऊपर का हिस्सा है ये धुले। अब इस तरीके से खलाल करेंगे, अंगूठी को हिलाएंगे और ऐसे धोएंगे कि जो कोहनी है, कोहनी समेत कोहनी तक अच्छी तरीके से पानी बह जाए। फिर इस तरफ से भी सही से हाथ को धोएंगे। यानी हाथ धोने का मतलब भी ये है कि कोहनियों समेत हमारे पूरे इन हाथों पर से पानी बह जाए। इसी तरीके से हम उल्टा हाथ धोएंगे। फिर सर का मसाह करने के लिए सीधे हाथ में पानी लेंगे, इस तरह बहाएंगे ताकि दोनों हाथ क्या हो जाए, पानी से तर हो जाए। अब जहाँ पेशानी के बाल जमना शुरू होते हैं वहाँ पे हम इस तरह ये हथेलियाँ यहाँ रखेंगे पेशानी पे, और इसको इन उंगलियों को इस तरह मिला के रखेंगे। शहादत की उंगली और अंगूठों को जुदा कर देंगे और ऐसे लेके जाएंगे। सर का मसाह ऐसे करेंगे, ऐसे, बस ये एक तरफ। अब इनको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हथेलियाँ भी रख दी हैं और इस तरह हम लेके जा रहे हैं। शहादत की उंगली को कानों के अंदर फेरेंगे, अंगूठे को कान के बैरूनी जानिब, और ये जो उंगलियों का पीछे का हिस्सा है इसको इस तरह गर्दन पे। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करना वुज़ू में ज़रूरी भी नहीं है बल्कि मकरूह है। फिर पाँव धोएंगे। पाँव धोने में इस तरह ख्याल रखेंगे कि मसलन ये अगर पाँव है तो इस तरह छोटी उंगली से खलाल शुरू करेंगे, दूसरे अपने हाथ की उल्टे हाथ की उंगली से, या फिर इस तरह भी खलाल कर सकते हैं। उंगलियों के पाँव के उंगलियों के नीचे के हिस्से को धोएंगे, तलवे को धोएंगे, ऊपर के हिस्से को धोएंगे, टखना धोएंगे, टखनों के इर्द गिर्द को धोएंगे, एड़ी को सही से धोएंगे, खुसूसन जब वो फटी हुई होती है तो बहुत खुश्क होती है तब उस पर एहतियात से पानी पहुँचाएंगे। तो
इसी तरह एक पाँव धोएंगे और दूसरे पाँव धोने में भी यही एहतियात करेंगे। गोया अमली तरीके से वज़ू करने में हमने ये एहतियात करनी है कि हमारे जो हिस्से हमें वज़ू में धोने ज़रूरी हैं उन सब से अच्छी तरीके से हम एहतियात से पानी बहाएं।